आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी हुई है कि राक्षस होता है, राक्षस बहुत बड़ा होता है, मार देता है लोगों को, फिर कोई देवता आता है बचाता है, भगवान उससे युद्ध करते हैं। ऐसी मिथ्यासिक बहुत सारी कहानियां आपने बचपन में सुनी हैं दादी नानी या अन्य लोगों के मुख से। आप सोच रहे होंगे जोधप्रिया जी आज कौन सी कहानी सुनाने वाले हो। आज मैं कहानी नहीं सुनाने वाला हूं, लेकिन राक्षस के बारे में जरूर बताने वाला हूं कि राक्षस कौन है। ये जो राक्षस जो डरावना है, मारता है लोगों को, नुकसान करता है, ये राक्षस कोई और नहीं हमारा विचार ही होता है। आज राक्षस विचारों के रूप में हमारा पीछा करते हैं। जिनके मन में डरावने विचार आते हैं वो मॉन्स्टर की तरह ही तो हैं, राक्षस की तरह ही तो है। वो राक्षस किसी दूसरे को दिखाई भी नहीं देता है। जिसके मन में ऐसे विचार आते हैं वही समझता है कि कितने डरावने खतरनाक हैं ये विचार, बहुत बड़े राक्षस की तरह है। कई बार तो इंसान इन विचार रूपी राक्षसों से पीछा छुड़वा ही नहीं पाता है और सुसाइड कर लेता है या जिंदगी हमेशा नरक की तरह जीने पर मजबूर हो जाता है। अब हमने इन राक्षसों को शक्ति दी हुई है, क्योंकि अगर जिस राक्षस से हम डरते हैं वो डराएगा ही डराएगा। जिस राक्षस का सामना करते हैं उसका कद छोटा हो जाएगा। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आती है। एक बार की बात है कि पांडव वनवास में थे और वहां पर एक राक्षस आता और सबको तंग करता था। तो एक दिन कृष्ण गए और कृष्ण जाकर के देखते हैं कि सारे दबे बैठे हैं एक गुफा में, भीम भी अर्जुन भी। तो कृष्ण कहता है कि तुम इतने महावीर हो, एक राक्षस से क्यों डरे बैठे हो। तब सभी कहते हैं कि भीम को भी उसने कई बार धो दिया है, अर्जुन को भी। और कृष्ण कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जाता हूं और राक्षस को आज ही नाको चने चबा करके आता हूं। तो सभी कहने लग गए, द्रौपदी भी कहने लग गई कि कृष्ण आप मत जाइए, आप तो दुबले पतले हैं, आपकी रानियों को हम क्या जवाब देंगे। तो कृष्ण कहते हैं नहीं आप देखते जाओ। तो वो भीम को साथ में लेकर गए। तो भीम से पूछते हैं वो कि आप जब राक्षस से लड़ते हो तो कहते क्या हो। तो भीम कहता है जब मैं राक्षस से लड़ता हूं तो ये कहता हूं आज तू नहीं या मैं नहीं। तो कृष्ण ने कहा यहीं पर आप मात खा रहे हो। कृष्ण गए और उस राक्षस को कहते आज तू नहीं और तू ही नहीं। डाउट तो है ही नहीं, डाउट तो है ही नहीं कि आज तू नहीं और तू ही नहीं। बस उसी समय उस राक्षस का कद छोटा होता गया और कृष्ण ने उस राक्षस को पछाड़ दिया। तो यही है, जिस विचार से हम डरते हैं वही राक्षस रूपी बन जाता है। तो आज से इनका सामना करना है। फिर भी नहीं हो पा रहा है, हमसे बात कीजिए। अगर ये बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात करके थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो आपके राक्षस रूपी विचारों को आपसे अलग करना हमारी जिम्मेवारी है। धन्यवाद।